8 दिन का प्रवेशन पर्व ऐसे शुरू। ये पर्व शुद्धिकरण के लिए है, मन वचन काया की शुद्धिकरण, ताकि आत्मा जागृत, हमारे जो आत्मा जागृत पूरी तरह से शुद्धात्मा को प्राप्त, उसको अधिक प्रज्वलित करे, अधिक जागृति बढ़े, ये हमारा वो रहेगा। इस 8 दिन के अंदर आज जो हमारी जागृति है, तो 8वें दिन के बाद हमारी जागृति थोड़ी बढ़नी चाहिए। जागृति बढ़ना यानी हर एक कार्य करते समय आज्ञा हाजिर पूजा हो, हर एक कार्य करते समय मैं अलग हूँ और करने वाला अलग है। किसी ने बोला तो किसको बोला मुझे नहीं, ये तुरंत ना आए, लेकिन जितना जल्दी आ सके उतना जागृति बढ़े। उसका कुछ मापदंड होना चाहिए ना। जागृति किस चीज की जागृति? मैं शुद्धात्मा हूँ, इस चीज की जागृति 2 प्रकार की। एक व्यवहार की जागृति भी होगी है। व्यवहार में अगर कोई मेहमान आने वाले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या नाश्ता क्या रखना पड़ेगा, वो व्यवहार की जागृति। बिजनेस में वो व्यवहार की जागृति है कि अगर कस्टमर आता है तो उसको अटेंड कैसे करें, मान अगर रिटर्न करने आए तो उसको अटेंड कैसे करें, अगर मान ऐसा बेचना है तो उसको कैसे बेचें, तो व्यवहार की जागृति। ये निश्चय की जागृति है कि जिसमें मैं शुद्धात्मा हूँ, ये जो अपने ऊपर प्राप्त हुआ है वो जागृति के लिए करने वाला है। तो ये व्यवहार की जागृति और ये निश्चय की जागृति, आत्मा की जागृति बढ़ाने के लिए ये पर्व है। तो हमें ये तय करना है। मुख्य भविष्य में आते हैं क्रमिक मास को संवत्सर का प्रतिक्रमण का बहुत महिमा होता है। सब लोग बोलते हैं कि प्रतिक्रमण करने गया और नहीं जाते तो लगते चुप हो गए, जाना पड़ता है, भले वहाँ पे बैठे हैं जितना समझ में आया। तो वो एक व्यवहार से हम प्रदर्शन में आते हैं, अच्छे भाव से भी आते हैं। महाराज साहब के दर्शन हो गए, आशीर्वाद मिलेगा। तो आज हम महात्मा हैं तो हम क्या तय करेंगे? हमारा कोई लक्ष्य रखोगे तो वो हासिल होगा। बिजनेस में लक्ष्य रखते हैं ना कि इस साल इतना टर्नओवर करना है या दिवाली में इतना माल बेचना है, तो हम लक्ष्य रखते हैं तो उसको हासिल करते हैं। तो इसी तरह के 8 दिन में हमें क्या प्राप्त करना है, ये लक्ष्य रखेंगे तो हासिल करेंगे। और हम अपने आप को भी पूछते रहेंगे तो मैंने तय किया था मेरा उसी में टिकट में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, समझना। इसलिए खास लक्ष्य रखना, व्यवहार भी चलते रहेगा, बिजनेस चलते रहेगा, लेकिन 8वें दिन तक कुछ मेरे जागृति में बदलाव आना चाहिए, बढ़नी चाहिए। जागृति बढ़ने के 2 रास्ते हैं। जागृति तो है लेकिन बीच में अवरोध आते हैं, इसलिए अनुभव नहीं होता है। अगर हमें कोई काम नहीं है, व्यवहार से अगर हम मुक्त हो जाए, ऑफिस का या दुकान का या घर का, तो शांति से बैठे तो बराबर याद होता है मैं शुद्धात्मा हूँ, सामने शुद्धात्मा ऐसा याद रहेगा। लेकिन व्यवहार आता है तो जिसमें और नहीं चाहिए, क्योंकि हम उसमें करना कर होता है। तो कुछ व्यवहार तो करना है, वो करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा जो हमको तन्मयाकार करवाता है, प्रकृति में तन्मयाकार करवाता है, वो हमारे डिस्चार्ज प्रसार है। डिस्चार्ज प्रसार क्रोध मान माया जो आज निकल रहे हैं, देखिए आगे भरा हुआ निकल, किसी ने कुछ नुकसान किया तो गुस्सा आ जाता है तो क्रोध, किसी ने अपमान किया तो बुरा करता है तो मान। इसी तरह से ये विश्वास प्रसार है वो अवरोध करते हैं। वो शुरू हुआ तो अवरोध होता है, जैसे जैसे वो खत्म हो गया, आधे घंटे के बाद 1 घंटे के बाद मेरा क्रोध दिन दिन समन हो रहा है, तो वापिस को जागृति आ जाती है। कुछ समय के बाद आता है तो फाइल भी संभव से निपटारा नहीं हुआ तो निर्दोष है, समय के बाद आती है। तो वो समय हमारा कम कैसे हो, ये हमारा प्रश्न है। उसी समय आने चाहिए। हाँ, तो वो पहले
मानो एक दिन के बाद अच्छी है तो आधे दिन के बाद आनी चाहिए, 1 घंटे के बाद आनी चाहिए। तो ये हम सबको तय करना है कि 8वें दिन के अंदर मुझे क्या हासिल करना है। मैं आ तो रहा हूँ लेकिन लेके क्या जाऊंगा। हम यूं बाजार में जाते हैं या कोई मेला वेला लगता है ना तो हम तय करते हैं चलो रुको ये घर के लिए चीज चाहिए मिल जाएगी तो अच्छा है, तो एक हेतु के साथ जाते हैं। तो इधर भी हेतु बनाना एक व्यवहार से खुले आपको मिल रहा है तो दर्शन करके खाना के लिए बुलाएंगे, दर्द को करेंगे, वो व्यवहार वाली बात होगी, वो तो टेम्पररी बातें होगी। परमानेंट कुछ ऐसा लेना चाहिए, कुछ ऐसी समझ प्राप्त हो जानी चाहिए जो आजीवन आपके साथ रहे, जो आजीवन आपको प्रकाश दे, आपको मार्गदर्शन दे। ऐसा कुछ यहाँ से प्राप्त करके जाना है। ऐसा मधुबन आपने बनाना है, आपको बनाना है हमारे साथ। व्यवहार से तो ये बहुत करेंगे हाथ जोड़ के, लेकिन निश्चय वाला हमें ऐसा करो कि दादा भगवान कृष्ण मैं कुछ दादा उन्हें ये हमें तो उधर कृपा उतारनी है। एक अपेक्षा से लिखा गया है तो दादा भगवान हमारे भीतर स्वरूप सुधारना के स्वरूप से, तो इसकी कृपा उठाएंगे यानी इसका प्रकाश बढ़े, जागृति बढ़े, प्रकाश। तो ये लक्ष्य बनाना है। भले आज अभी कुछ मालूम नहीं है आपको करके सोचना मैं क्या लक्ष्य रखूं। हो सकता है हमारे जीवन में कुछ समस्या चल रही है आज, आर्थिक समस्या हो, शारीरिक समस्या हो, संबंधों की समस्या हो या धन की समस्या, कहीं ना कहीं कुछ समस्या है तो उसका हल भी आप खोज सकते हैं कि अगर ये समस्या को सदा भगवान होते हो तो किस तरह से उसको निपटारा करते हैं। इस समस्या को ज्ञान के कौन से समझ से उसको निपटारा है। व्यवस्थित के अधीन आई हुई जाएगी, व्यवस्थित के अधीन, लेकिन मेरा वितराग का, मेरी जो वितरागता है उसमें खले नहीं आने से आज व्यवस्था निपटारा हो गया, लेकिन यह तो राग से है से हो रहा है। तो वितराग का बोलो मैं इसको कैसे निपटारा लाऊं, ये अगर भी समझ प्राप्त हो जाएगा व्यवस्था हो और व्यवहार में समस्या नहीं है तो वैसे ही मुझे आज्ञा कैसे अधिक से अधिक पा सकूं, मुझे 5 आज्ञा इससे जल्दी से जल्दी हाजिर हो जाए, अतिक्रमण हो जाए, किसी को दुख हो जाए हमारे से तो उसका प्रतिक्रमण कैसे करूंगा। ये हमारे मापदंड है, हम बोल रह सकते हैं, ये रह सकते हैं, ये 8 दिन के अंदर और उसमें खाली भावना रखनी है, प्रार्थना करनी है ज़्यादा 8 दिन के अंदर होगी। बाकी सब आप उधर करें, अब यहाँ ठीक हो। छुट्टियों में बच्चों बोलते हैं चलो कहीं बाहर लेके जाओ, घूमने लेके जाओ, तो हम तय करेंगे हाँ चलो इस बार छुट्टी में बच्चों को कश्मीर लेके जाएंगे। ये तय करेंगे तो फिर कश्मीर कैसे जाने का वो सब इंफॉर्मेशन मिलेगी, फ्लाइट से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, कहाँ पहुंचते हैं, कहाँ तय नहीं करे हाँ करेंगे और नती हम व्यापार करते हैं, करते हैं मकान बिगड़ गए तो रिपेयर करने का तय करते हैं, थोड़े पैसे का बंदोबस्त होता है 6 महीने में करने का। इसी तरह आत्मा भी नक्की करना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा चलेगा ना, ये सब तय करना। चलो ये थोड़ा मैंने बैकग्राउंड बता दिया है, 8 दिन हम कैसे जाएंगे, हम क्या एक हेतु रखेंगे और क्या हासिल करना है। हेतु आप लोग अभी तय नहीं है तो तय करके लाना, मुझे बताने का जरूरत नहीं क्या करना है। तो बोलिए अभी आपको कुछ बात करनी है तो करें, आपने बोला तय कर दिया है क्या हो गया ये भी थोड़ा और पक्का करने बच्चे को कैसे पक्का करेंगे और बताइए थोड़ा व्यवहार में संजोग है, व्यवहार के हर संजोग में जो मैं किसी को पक्का करना है नहीं बस यही हर संजोग में जागृति रहे। हाँ
किसी को और पता करना है तो आप थोड़ा समझाइए होगा। इसमें है ना, और पता करना, उसके लिए तय करना, जो नक्की करना बहुत जरूरी है। और नक्की कैसे होगा, ये भी ज्यादा भगवान ने हमें बताया हुआ है। जो हमारी निश्चय व्यवहार दी हुई है उसमें ये सब तय है। अभी हमारे लिए तय इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये ज्ञान हमें मुफ्त में मिला है, कुछ चार्जेस नहीं है। हमें कुछ 50,000 रुपये देके आत्मा प्राप्त है, बंगलो लेने के लिए 50 लाख खर्चा करेंगे तो फिर उसको बराबर मेंटेन करेंगे। लेकिन ये फ्री में मिला है तो उसके लिए उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। और कोई टर्म्स एंड कंडीशन भी नहीं रखी हुई है कि देखो आपको आत्मज्ञान दिया हुआ है, अपने आज्ञा पालन करनी है, और अगर आज्ञा पालन नहीं करोगे तो 6 महीने में आपको ज्ञान वापस ले लेंगे। इसलिए आपने आज्ञा पालन करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है। इसलिए होता है, चलता है, चल रहा है। निश्चय तो हमारा है, लेकिन व्यवहार में जो उचित पता लगती है इसलिए आवरण चलता है। तो आवरण को हटाने के लिए सत्संग बहुत आवश्यक होता है। तो पहला तो मुझे इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, ये तय होने के बाद उपाय अपने आप आ जाएंगे। दूसरे धंधे में तुम तय करते हो तो रास्ता अपने आप मिल जाता है। कोई मुझे ये नया प्रोडक्ट बेचने का है, चीज बेचनी है, तो उसके लिए पैसा कहीं ना कहीं लगेगा। तो पैसे के लिए आप लेके आए तो बंदोबस्त हो जाता है क्या तो होगा। तो निश्चय होना कि आगे बढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद कुछ हद तक हमारी व्यवहार की जो जलन थी, तकलीफें थी, वो कम हो जाती है। चीज नहीं समझ आई है ना, तो द्वेष वाला बात, ईर्ष्या वाला बात कम हो जाता है, क्योंकि हमको व्यवस्थित करता है, चलो जाने को छोड़ दो, हम क्षमा कर देते हैं। तो कुछ हद तक व्यवहार में निरापोरता आ जाती है, इसी में सजा। फिर क्या होता है कि उस इसीनेस में आदमी स्ट्रक हो जाता है। उससे आगे आत्मा की निरापोरता में जाने का उसको विचार नहीं आता। पहले परिवार में क्लेश होते थे, बच्चों के साथ, भाई के साथ, दूसरों के साथ, धंधे में लोग काम कर रहा, तो वो भी थोड़ा ठंडा हो गया, क्योंकि सही समझ नहीं गई। वो सहना है, बदला लेने का है, देर नहीं करने का है, छोड़ दो, क्षमा दो, आगे दो, संबंध तो ठंडक हो गई। तो इस ठंडक में और दुनिया का योग तो है, तो रिलेटिव सुख भी मिल गए, अच्छा खाना पीना, घूमना फिरना, तो रिलेटिव सुख थोड़ा खींच लेता है। और व्यवहार की जो जलन थी, इसलिए कुछ धर्म उपाय खोज देते, उससे ज्यादा मिल गए, वो जो जलन थी वो कम हो गई। तो फिर ये तो मीठा स्वाद तो पड़ा ही है भौतिक का, है ना। इधर घूमने जाएंगे, ये पिक्चर देखेंगे, ये खाएंगे, मोह वाला भाव डिस्चार्ज में है, उसको डिस्चार्ज में हो, डिस्चार्ज करो, तो फिर वो चाहिए वो पकड़ लेता है, फिर मुझे इससे हो जाता है आगे जाने का हो जाता है, शांति हो गई, ठंडक हो गई। चलो फिर वो ठंडक कैसे मेरी बनी है, व्यवहार की ठंडक लिया, सेहत अच्छी, ऐसे वैसे का कपड़ा नहीं, गर्मी क्लेश का कम हो गया, चलो मजे। व्यवहार में 3-4 चीजें होती है जो मुश्किल देखती है, या तो संबंधों में तकलीफ होती है, जमता नहीं किसी के साथ, या पैसे का प्रॉब्लम होता है, या सेहत का प्रॉब्लम होता है, या किसी को कैरियर या कुछ धंधा या नौकरी मिल ही नहीं रही है, या शादी हो ही नहीं रही है, तो उस प्रकार की समस्या होती है। तो ये चारों में ठंडक आ गई, इसलिए वो मौका, फिर ये ठंडक मेरी चली ना जाए, उसको हम पकड़ने में हमारी कोशिश रहती है। इसके साथ फ्रेंडशिप हो गई, इसके साथ अच्छा होगा, तो व्यवहार अच्छा कैसे बनाए, तो फिर हम उसमें लग जाते हैं, मीठा बोलो, काम करो, कैसे कैसे ठीक से बनोगे, उसमें आप तो व्यवहार की जो निरापोरता समझना इजीनेस,
तो व्यवहार की निरापत्ता को बनाए रखने में हमारा सब जागृति चली गई। अच्छा चल रहा है, संसार अच्छा चल रहा है, जिंदगी अच्छी चल रही है, तो ये ज्ञान मिला था, आत्मज्ञान मिला था मोक्ष नहीं मिला, संसार से छूटने के लिए। रमेश मार्ग में तो घर परिवार छोड़ के फिर दीक्षा लेने के बाद मिलता है, तो हमें नहीं किया ज्ञान का मोक्ष नहीं मिलते। और इसके बीच में हम लोगों ने क्या बोला जाता है, अगर ये सब प्रॉब्लम है, जैसे कि खाने के वादे ये तो दर को चलिए अच्छा कर लो, ये अच्छा कर लो, तो वो अच्छा हो गया, हम बोल रहे थे बोले वो बोले तो कुछ नहीं, ये कौन-सा करता है, तो हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, उसने रिपेयर कर दिया, बाद में हम पूछ जाते हैं उसको, फिर हम कहते हैं अरे कल तो वैसे हो, तो जो निश्चय करने वाला बात है आपको थोड़ा ढीला हो नहीं हो, अभी भी मुश्किल नहीं है, दादा तो शुरू हो जाता है, विधि नियम कुछ है कि पेपर हो जाएगा, सब चालू हो जाएगा, मुश्किल है डॉक्टर। तो ये सब क्यों हुआ, क्योंकि व्यवहार की निरापत्ता में अटक हम ये लक्ष्य हमारे अंदर रहना है कि मुझे इससे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है क्या, ज्ञानी पुरुष को आत्मा और शरीर अलग है, उनको जो अनुभव निरंतर का रहता था, व्यवहार करते हुए भी अंदर भगवान का कॉन्ट्रैक्ट बंदा था, उनकी पत्नी धर्म पत्नी सत्संग करते थे, फिर भी ये अलग है रहता था। तकलीफ तो उनको भी है, उनके सामने झूठे एग्जाम चाहते थे, चोरी के कोर्ट के केस हुआ था, उनको भी शारीरिक प्रॉब्लम्स थे, लॉन्डीज आया था, फ्रैक्चर हुआ था, लेकिन फिर भी वो इस शरीर से अलग है, ऐसे उनको निरंतर रखता है। तो अगर उनको रह सकता है तो मुझे भी वो चाहिए, ये हमारा लक्ष्य रहना चाहिए, एक गोल रहना चाहिए, और ये गोल हमको दिया हुआ है हमारे निश्चय। उसमें क्या बताया है, आप आपके अंदर जो अपने अंदर जो आत्मा बढ़ते सीखते हो, आत्मा माना आपको जो आत्मा का स्पष्ट अनुभव है, वैसा स्पष्ट अनुभव होना चाहिए। हमें आत्मा का अनुभव हुआ है, लेकिन उसको अस्पष्ट वेदन होते हैं, अस्पष्ट आता है जाता है, तो उनको सब जाता है, तो हम दूसरी भावना है, मैं क्षण हर क्षण सदा ही सर्वदा स्वसत्ता में करो और परसत्ता में कभी प्रवेश न करो। आता है मेरी बात, तो कितना बड़ा सेंटेंस है वो, हम गगन बोल तो गए, लेकिन उसका गंभीरता है, मैं हर क्षण सदा हमेशा के सर्वथा बड़े अवस्था में एज अ फादर, दुकान में हूँ वैसे, कहीं पे बैठ रह सकते हैं, कोई भी अवस्था में स्वसत्ता आत्मा सच्चाई स्वसत्ता में कभी प्रवेश न करो, इन प्रकृति में कभी कर्म न करना, ये मेरा दृढ़ निश्चय। अभी ये समझ के मान, जब ये वाक्य बोलो तो ये समझना ज्यादा मुझे ये चाहिए कि भाव अंदर भीतर आना चाहिए, तो ये आध्यात्मिक भूल हो गया। लेकिन ये तो दादा ने बोला है इसलिए आप बोल रहे हो, दादा भगवान ने बताया 5 आज्ञा का पालन करना है इसलिए पालन कर रहे हो, हमारी इच्छा नहीं है। अगर कल समझने के लिए, अगर ज्ञान लेने के बाद ऐसी आज्ञा हक में ऐसी आज्ञा दी गई होती कि दिन में 2 बार झगड़ा करने का, हफ्ते में 1 बार पीछे फेंकने का, एक बार होटल में खाना जाने का, ऐसी आज्ञा दी होती तो हम कितना पालन करते, पूरा करते। ऐसा क्यों? इंटरेस्ट है इसमें,
वो हम लेके आए हैं, इसलिए हम फटाफट कर देते हैं। दूसरा पैनल लेके आया, तीसरे दिन लेके आए होते हैं। और ये हम लेके नहीं आए, सुधर में लिखने वाले चीज लेके नहीं आए, वो विषय का विषय हो गया। इसको भाई देखने का हम लेके नहीं आए, ये मेरा चाचा आया, ये भतीजा आया, ये आया, इसने किया, उसने किया, मैंने किया, मैं भी करता हो जाता हूँ, वो भी करता हो, व्यवस्थित करता भाई क्योंकि ये कृपा से बना हुआ है। आपको, आप अपने बेटे को बेटा है कितने साल का है? 18 साल। अब 18 साल का आपको दुकान दिए, दूसरे से पैसे दे तो दुकान चलाने का तो क्या होगा? एकदम से नहीं होगा। बेटा बेटा की बोले जो दुकान के टाइम पे बोलेंगे काम करने वाले लोग तो सेट का रहता है तो उसको रिस्पेक्ट देंगे, उसको थोड़ा समझाएंगे, सिखाएंगे, लेकिन वो चला पाएगा नहीं, तो उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो सीखना पड़ेगा क्योंकि उसको आता है। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, मानो आपको बता दिया कि आपको पैसे 3 महीने के बाद गोल्फ की टूर्नामेंट है, गोल्फ में, और आपको जोधपुर का प्रतिनिधित्व करने का है, राज्य कक्षा की टूर्नामेंट है, आपको जोधपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना है और टूर्नामेंट में भाग लेने का है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? बोले भाई रिकॉर्डिंग होगी, पहले तो नॉलेज लेना पड़ेगा, कभी हाथ में डंडा पकड़ा नहीं है, डंडा लाना पड़ेगा, फिर कोई कोच को लाना पड़ेगा जो आपको सिखाएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर जिसको साथ खेलना पड़ेगा, और फिर जो खेलते हैं उनको देख के थोड़ा अपने को सुधारना पड़ेगा, तब जाके एक्सपोर्ट हो जाएगा, तब जाके। तो व्यवहार में जो हमको आता नहीं, व्यवहार में जो हम नहीं लाए हैं, तो उसके लिए सब करना पड़ता है ना। और ठीक इसी तरह इसमें भी यही है कि ये हम आत्मज्ञान लाए नहीं है, वो ऊपर से मिल गया, जैसे आपने लड़कों के पैर बनाया वो धंधा मिल गया, लेकिन चलाने के लिए सीखना तो पड़ेगा, मारना से आता है, कैसे बेचते हैं, लोगों को कैसे हैंडल करते हैं, कस्टमर को कैसे हैंडल करते हैं, तो बनाया आत्मज्ञान के लिए है, ऊपर से प्रकृति बढ़ गई है, तो बाकी का काम को सीखने वाला बात है। तो इसमें हमारे लिए को क्या सीखने का है? आज आज्ञा तो समझ गए, इसका पालन भी समझ गए, लेकिन दिक्कत क्या आती है, हम ये लेके नहीं आए, हमको सत्संग जाने के विचार नहीं आते, धर्म देखने के विचार नहीं आते, इसके अलावा बाकी सब विचार संसार के आते, हमारे से ऐसा लेके नहीं आएगा, इसलिए हमको प्रकृति के विरुद्ध चलने का है, प्रकृति संसार को और हमको चलना उसके विरुद्ध मोक्ष जाना है, प्रकृति संसार में रखेगी, हमको संसार से छूटने का है, इसलिए प्रकृति के विरुद्ध चलने का है, इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस करना और एक बार प्रैक्टिस करो फिर फटाफट आएगा। 3 महीना 6 महीने आपने प्रैक्टिस कर ली बहुत ही, फिर तो ऐसे ही है, नया भगवान बने नहीं करे तो भी आप प्रैक्टिस करो तो बड़ा हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस जैसे धंधे में बिठा दिया तो जवाबदारी निभानी पड़ेगी और उसमें आपको भरना है तो निभाना पड़ेगा, तो वो आपका निश्चय हो जाएगा। अभी तो क्या है, अगर भगवान का छोड़ा है क्या मेरी इच्छा नहीं करना, तो जिस दिन मेरी इच्छा होगी आज्ञा पालन की मैं पालन करूंगा। आपकी इच्छा हो आपको माउंट आबू घूमने जाना है तो आप फटाफट कर सकते हैं, और भाई ने बोला है चलो नहीं इधर चलते, चलो नहीं इधर चलते, आ जाते कर चलते, आपकी इच्छा उसमें बोला इसलिए आपको जाना पड़ता है। जहाँ पर मेरी इच्छा है, मैंने भी नक्की किया है, उसमें नहीं जागृति शक्ति सब लगेगा। तो बस ये हमारा निश्चय हो जाना चाहिए कि मुझे आज्ञा पालन करनी, मुझे जागृति पालन करनी,
क्योंकि संसार जो चलने वाला है ये चलना पड़ेगा, ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो आपका निश्चित नहीं, जिससे कोई भी चीज में आप नहीं करो तो आप खुशी करो। भाई फ्रेंड, आपके यहाँ से कोई फ्रेंड आएगा या आपके यहाँ से कोई रिश्तेदार आएंगे तो कठिन विजय करेगी, लेकिन वो करते और उसके मैके से करते आने हो जाए तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि मुझे करना है। तो इसी तरह मुझे मोक्ष में आगे बढ़ना है, मोक्ष मार्ग मुझे इस जन्म में एक लेवल तक पहुंचना है, ये मेरा करना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट निश्चित से और फिर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हमारे यहाँ किस चीज की प्रैक्टिस 5 है, तो प्रैक्टिस करने के बाद फिर ऑटो मोड में चला जाएगा। पहले गाड़ी सीखनी पड़ती है, फिर ऑटो मोड में तो प्रैक्टिस करने के लिए सत्संग जरूरी है। और ये बात मैं भूल जाता हूँ, मेरा निश्चय भूल जाता हूँ, इसलिए ये 5 आत्मा चलते हुए व्यवहार में मेरी आत्म जागृति पे आवरण ना आ जाए, इसलिए ये रक्षक 5 आत्मा के रक्षण का काम करती है, सुरक्षा कवच है कि हमके पास एक समझ तो है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पिताजी है, माताजी है, लड़का है। तो दादा भगवान के सामने दूसरी समझ थी, कोई व्यवहार से ये निश्चय से सुधार सकता है। दूसरी दृष्टि का उपयोग करना वो हमारा लक्ष्य है। पहले हम मानने थे मैं करता हूँ और वो करता है, इसने मेरे मदद की, इसने मेरा बुरा, तो वहां पर दूसरी समझ थी कि नहीं, व्यवस्थित शक्ति करता है, तू भी करता नहीं, वो भी करता नहीं, संजोग इकट्ठे होते हैं, बढ़ता है। पहले मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये होटल बहुत अच्छी लगती है, बड़े अच्छे लगते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है, तो राग दोष है, तो उसके सामने तीसरी समझ दी कि भाई ये सब राइट है और संभव से नहीं जाना। मकान मेरे नाम पे था, धंधा मेरे नाम पे था, बैंक का अकाउंट मेरे नाम पे था, अब इस डर का प्राप्त हुआ है तो उसके लिए तो कुछ कर। तो ये समझ मेरे सब ध्यान में रहे, इसके लिए जो ब्रश है, जैसे हम ब्रशिंग करते हैं, हम ब्रशिंग करते हैं, ब्रशिंग करते रोज, हाँ हम स्नान भी करते हैं, शरीर की सफाई। इसी तरह हमारी जागृति जो धूल लग जाती है ना, उसकी सफाई के लिए एक ब्रश दिया हो, साबुन दिया हो, वो निश्चय रहेंगे, वो हम बोलेंगे तो एक पूरी जागृति की सफाई करेंगे। जिसमें सिद्धार्थ हूँ, मेहनत ज्ञान वाला हूँ, महेंद्र सिंह वाला, ये हम बोलेंगे तो इस पर चाहिए, इसलिए वो डेली रूटीन दी होगी। और बाकी व्यवहार करो तो ये अन्य दृष्टि का उपयोग, तो ये हमारी जागृति का कवच है, व्यवहार भी चलते रहेगा और ये जागृति ये सब याद है। इसलिए सत्संग में आना जरूरी है, इसका वातावरण जरूरी है, बहुत जरूरी है, सबसे जरूरी वही है। क्योंकि क्या है, बहुत सिंपल है, घर में हम रहते हैं और घर के जो हमारे सभ्य है, फैमिली मेंबर्स है, उससे हम गुणात्मक से जुड़े हुए हैं और गुणात्मक जो राग द्वेष का है ना, तो राग द्वेष वाले वातावरण में रहते हुए हम विचार कैसे करेंगे? सबसे बड़ी अच्छी प्रश्न है, उसमें कैसे करना है? आप कोई क्लब में जाओ, होटल में, जहाँ पे सब म्यूजिक चलता है, डांस चलता है, गाना चलता है, सब चलता है, तो उसमें आप कैसे पवित्र बन गए हो? नॉट पॉसिबल। और मंदिर में जाओ तो अपने आप मन शांत हो जाता है। तो सत्संग में भले जो कुछ भी हो, लेकिन संगीतकारी महात्माओं इकट्ठा होते हैं, जिनके पास आत्म दृष्टि है, वो एक ध्येय वाले इकट्ठे होते हैं।
जिनका सबका ध्येय मोक्ष जाना है, जिनका सबका ध्येय है किसी को दुख नहीं देना है, इसलिए एक ध्येय वाले जन इकट्ठे होते तो एक वातावरण होता है और उस वातावरण में विकराल घर में राजेश वातावरण कैसे बोलेंगे, इसलिए विकराल वातावरण बनाना जरूरी है। ये सजीवन विकराल मंदिर है लेकिन वो सजीवन में पत्थर है और ये सजीवन व्यक्ति है, इसलिए यहाँ की असर बहुत ज्यादा है। इसलिए सत्संग का माहौल जिसको संग वर्ड बोलते हैं, संग वर्ड बहुत चीज सीखना है तो दूसरे खिलाड़ी के साथ रहना पड़ेगा, उतना बैठना पड़ेगा। तो कैसे शॉट मारता है मेरी कमी देख देख के सीखते। जब प्रकृति के विरुद्ध चलना है तो संग वर्ड आवश्यक। कुछ हद तक तो है, जब तक हमारी लेवल 50-60 डिग्री के ऊपर बढ़ जाता था तो फ्लाइट होता है और बड़ा होता है, उसको नीचे से उठा के घुमा घुमा के यहाँ तक लाते हैं और थोड़ा इधर किया तो अपने आप से गिर जाएगा। तो हमारा भी पुरुषार्थ बढ़ाते 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 सेंटर तक लाना है, तो थोड़ा इधर करके तो फिर अपने आप नहीं जो पुरुषार्थ हम करेंगे तो पुरुषार्थ ही दूसरा पुरुषार्थ करेगा, तीसरा पुरुषार्थ करेगा, तो पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप होते ही जाएगा। तो अपने पुरुषार्थ यहाँ से लेके ऊपर तक लेके फिर अपने तो प्रकृति के विरुद्ध इतना चलना है, इसलिए सबसे मिले भक्ति है और इसमें सब है अपना नक्की पढ़ना जरूरी है। संसार में हमारा मुश्किल है तो आत्मा पर याद तो इसको बिना मुश्किल से बना के रखना और इसमें मुख्य तो हमारी भावनाएं काम करें, हमारा निश्चय भगवान आगे बढ़ना है, बहुत प्रमाण में चला गया है, व्यवहार में उलझ गया हूँ, केवल इतनी भावना भी बदल गए तो संयोग मिल जाएंगे। कर्जा हो जाता है तो हम नक्की करते हैं मुझे कर्जा चुकाना है चुकाना है चुकाना है, तो 1 साल 2 साल 5 साल तो ये हमारे कर्मों का कर्जा चुकाने का है। हमारे देवा लेके आए, पाप लेके आए, क्रोध मान माया लोग कचरा सब मोह का लेके आए, फाइल नंबर 1 वो फाइल नंबर 1 का कचरा निकाल लेता है, ये हमारा आपसे है और आधा कचरा निकल गया तो बाकी का आधा अपने आप निकल गया। थोड़ा एक धक्का मारना है दूसरा, ये संक्षिप्त में है कि हमारा निश्चय इतना क्यों मुफ्त में मिला है, मेरी इच्छा नहीं है मैंने ध्येय बनाया है, तो एक आध्यात्मिक ध्येय होना बहुत जरूरी है। जैसे व्यवहार हम दे रखते हैं तस्वीर लेना है या मुझे बिजनेस कितना बढ़ाना है या अगला मकान ऐसा बनना है, तो इधर आपको आपके आत्मा के संबंध में आपका आध्यात्मिक ध्येय क्या है? क्या आपने कोई ध्येय बनाया है? कोई ध्येय बनाया इसे सोचा भी नहीं है कि आध्यात्मिक कोई मोक्ष है ना उनका याद है वहां जाना मना पाना पूरी सबसे हमने ठोक ठोक किया, इसलिए आपको वो वापस रिपीट कर देता है। लेकिन क्यों करना है, क्यों सत्संग में जाना है, हासिल क्या करना है, वो अचीव उस प्रश्न ये आध्यात्मिक है, what is the spiritual goal? इसे व्यवहार होता है, इसका गोल नहीं है, इसलिए पूछा टुकड़े टुकड़े में होता है। उसके लिए थोड़ा हुआ तो भी काम है, थोड़ा हुआ तो है, बहुत प्रॉब्लम आप करके कौन करते, बहुत प्रॉब्लम आप थोड़ा कितने करते हैं, तो ऊपर नीचे वाले अगर ध्येय होता है तो सारे पूछा एक लाइन में चले ताकि 6 महीने के बाद आपको कुछ प्रगति हो जाए। वो वेट लॉस किसको करना है तो वो ध्येय बनाता है ना, तो फिर वो प्रयत्न सारे उसी में करता है, डाइटिंग करेगा, एक्सरसाइज करेगा, ये करेगा ताकि फिर मापते जाएगा कितना कम कितना कम। तो ध्येय आध्यात्मिक ध्येय नहीं है, इसीलिए हमारा जो पुरुषार्थ है
ये इसका मेन रीजन मैंने आपको बताया कि ध्येय आपको बनाना है। ज्यादा तो जैसे आत्मा का अनुभव स्पष्ट है तो हमसे प्राप्त हो वो भी अपना मचे आत्मा वर्ते ये बोलते थे। अब दिल लगा था नहीं ये चाहिए। सारी व्यवहार की मुसीबतों का जड़ ये एक सॉल्यूशन से आ जाएगा। ये ऐसा बोलती है भाई नहीं चली गई है, भाई नाराज है, ये नाराज है, ये सुनता नहीं है, हजार बता है, तो सबको रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। मुझे आत्मा में रहना है, शरीर से मोहब्बत हो जाओ तो डॉक्टर शरीर का है, फाइन नंबर 1 करने ना नहीं तो डॉक्टर रहेगा लेकिन असर नहीं होगा। बारिश का अगर मौसम है, बारिश आ रही है तो बारिश को हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन हमें भीगना नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? इसी तरह उदय कर्मों को हम रोक नहीं पाएंगे, लेकिन हमारा ज्ञान रूपी छाता रहेगा तो उसकी असर नहीं। तो सब व्यवहार का प्रॉब्लम इसी से और हो जाएगा। मोक्ष हमारी जागृति भी बढ़ेगी तो मोक्ष हमारा बराबर है ना? तुम रिपेयर करने में क्या होगा? कितने लोगों को भाई इसको रिपेयर करो, अच्छी को रिपेयर करो, सास को कोई एक को रिपेयर कर दूसरे को रिपेयर कर देंगे। इसलिए जन्म के एक कर्म वाली है कि उदय कर्म के अंदर देखते हैं तो ये एक आगे 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 व्यवहार के अंदर कहीं दूसरा कोई काम में जीव उधर उधर ही फंसा रहता है। हाँ ये ऐसी भ्रमित स्थिति में युवा भाव के अंदर आत्मा को तो भूल ही जाते हैं। हकीकत है क्योंकि अब व्यवहार हम लेके आए एक सुबह उठते हैं 5 आज्ञा के ये ज्ञान कर लिया कि शुद्ध आत्मा में हो गए या रात को सोते समय शुद्ध आत्मा दिन भर शुद्ध आत्मा गायब तो अभी इसको वापस लाने का है। तो हम कोई शुद्ध आत्मा का ध्यान आता है दिन में लड़ने लगे अब ये उधर ये हो जाता है। हाँ अब ये क्योंकि हमारा बड़ा हुआ माल इतना है ना उसको छोड़ दे, बड़ा हुआ जो माल है तो उसका फोर्स ज्यादा है, संसार का फोर्स ज्यादा है, इसकी तीव्रता अधिक है। हमें जागृति है लेकिन जागृति इतनी है और व्यवहार का फोर्स इतना है इसलिए वो हावी हो जाता है। तो हमें इसका फोर्स बढ़ा देना है, ये बढ़ गया तो फिर इसके सामने कुछ नहीं। तो यहाँ दिन में मेरे को ये फोर्स बढ़ाना है कि दिन भर मुझे क्या है व्यवहार भले जो भी हो, मैं शुद्धात्मा की सीट से गिरूँ नहीं, शुद्धात्मा की सीट में बना रहो, मेरी जागृति शुद्धात्मा बननी। एक महीने के अंदर 4 एक्सपीरियंस होते हैं और उसके अंदर फिर अपने उद्योग के अंदर फर्क आ जाते हैं तो भाई ये तो अपना पूरे जन्म का साथ में आया है, इसको क्षमा करो और इसको रहने दो। जो हो गया वो अपना देखे, वो पूरे जन्म का एक हिस्सा है, उसको हम कुछ नहीं कहते हैं, मन वचन काया से उसको गया बिल्कुल भूल जा हो गया। अब इतनी जागरूकता रखने में बात में भी कहीं ना कहीं फर्क जाते हैं। इसमें क्या लग रहा है? ये आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें समझने वाली बात क्या है? ये जो मन वचन काया से जो व्यवहार हो रहा है, जो भी आप नौकरी करते हो, धंधा करते हो, गृहस्थी चलाते हो, जो भी कार्य करते हो, आज की दादा की समझ के अनुसार वो आपके हाथ में है या किसके हाथ में है? हमारे हाथ में नहीं है तो किसके हाथ में हो? प्रकृति के हाथ में या आज्ञा के शब्दों में बोलेंगे तो किसके हाथ में है? व्यवस्थित जो भी व्यवहार हो रहा है व्यवस्थित है। अच्छा अभी दूसरा प्रश्न, ये जो 5 आज्ञा का पालन करने का है वो किसके हाथ में है? व्यवस्थित के हाथ में है कि किसके हाथ में है? व्यक्ति के हाथ में। आज्ञा पालन करने का आज्ञा पालन व्यक्ति के हाथ में। जो 5 आज्ञा का पालन कर रहा है वो पुरुषार्थ जो कर रहा है वो किसके हाथ में? व्यक्ति के हाथ में।
व्यक्ति के हाथ में। हाँ आपको क्या अपने लगता है? हाथ में जो है 5 तत्वों का पालन अपन करें। वो तो प्रकृति का है, प्रकृति नहीं है, व्यक्ति क्या है? हाँ अपने हाथ में, अपने हाथ में अपने हाथ में। वो तो प्रकृति अपने हाथ में कि व्यवस्थित के हाथ में? अपने हाथ में तो व्यवस्थित के हाथ में नहीं है। नहीं, नहीं। वो अपने हाथ में 5 तत्वों तो का अपने हाथ में। तो अब क्या लगता है? व्यवस्थित करना 5 आज्ञा का पालन करना? अपन कितना भी कर ले सोच ले आपकी व्यक्तिगत है। सिचुएशन भी रहेगी 5 तत्वों से पालन। नहीं, सिचुएशन नहीं, सुधरना देखना व्यवस्थित के हाथ में कि तुम्हारे हाथ में आपने भी अपना है ना, अपने हाथ में। हाँ, पुरुषार्थ करना अपना हाथ में है। पुरुषार्थ को व्यवस्थित आपको उत्पादन नहीं हो सकता। वो तो पुरुषार्थ को अपने हाथ में है। दूसरा तो अपने हाथ में है। अपने हाथ में अपने हाथ में नहीं, क्या बोलते हैं? के काम। अपने हाथ में। सो ये जो पुरुषार्थ अपने हाथ में, उसके पीछे हमारी कितनी समय शक्ति जाती है, और जो व्यवहार है जो हमारे हाथ में नहीं है, जो व्यवस्थित के हाथ में है, उसके पीछे हम कितना समय शक्ति जाती है ना। जो हमारे हाथ में है उसमें हम माता बची करते हैं, और जो हमारे हाथ में हो, वो है उसका करते हैं। चाहिए। हाथ में नहीं है व्यवस्थित है उसके पीछे पड़ेगा। बढ़ेगा, इसीलिए परिणाम नहीं आता। इसी का एक दुख का मूल कारण ही है। हाँ, इसलिए बदल प्रगति, परिणाम आते नहीं और दुख ही होते हैं। इसलिए जो रिजल्ट इसलिए नहीं आता, जो मेरे हाथ में है उसकी तो फिक्र करना पड़ेगा, जो मेरे हाथ में नहीं है उसके पीछे तुम घंटे भी लगाते हो। ये समझने वाली बात है। पर ये तो होने के बाद में एकदम जागृति आती है, ये तो व्यवस्थित के सोचने आते हैं। हम फिर ये सोच रहे होंगे कि पहले इसको नहीं समझ गया। तो वो एक ऐसा है ना, धंधा में भी है ना, अब मार खा के सीखते हो, फिर दोबारा ऐसे डरा को नहीं देने तो भी बार मार खाते हैं। नहीं, उसमें तो हम जागरूक हो जाते हैं। वो तो फिर आदत खराब है, बार बार मार खाना। नहीं तो धंधा नहीं कर सकते। जैसे एक बार डूब गया वैसा दूसरी बार नहीं डूबेंगे। एक बार कोई आदमी आ जाता है फिर वो जाके नहीं, वो अलग बात है, वो अलग बात है, पैसा डूबता है अलग बात है, लेकिन ये डर के वो मार देने का या नहीं देने का, उसका जो सर हमारा अनुभव है उसका आधार पर तय करते हैं। या ये सब तरह ने ये मार दिया, ये ठीक से नहीं देता है, या उसका पेमेंट का कुछ पूछा है, तो लेना नहीं लेना आप दूसरे को तय कर सकते हैं। बस तो ये हमको इसमें अपने आप को करने का है कि इधर मैं सुधारना देखने चूक जाता हूँ, तो मुझे अभी इसके ऊपर ऐसा कुछ करना है कि हमेशा सुधारना देख। गाड़ी चलाते समय कोई ऐसा गाड़ी से लगना नहीं पड़ता अभी है। हम ऐसे जो होते हैं वो ठीक है। तो शुद्ध आदमी देखते हैं ये झगड़ा ना करें। नहीं, वो अलग बात है, मैं अलग बात है। नहीं, वो अलग बात है, वो अलग बात है। जैसे उसमें हम सुधार लाते हैं अनुभव के आते हैं, वैसे इधर भी हमें सुधार लाना चाहिए अभ्यास से अभ्यास से। अभ्यास से अभ्यास जरूरी है कि यहाँ मुझे क्रोध आ सकता है, तो यहाँ क्रोध न आए तो उसके लिए क्या कर सकता हूँ, सर मैं कौन सी समझ रख सकता हूँ, कौन सी आज्ञा रख सकता हूँ, ताकि मुझे यहाँ पे संयम परिणाम क्रोध तो आएगा, लेकिन संयम आ जाए तो बाहर नहीं, सामने वाले को दुख नहीं देगा। संयम की सीमा कहाँ है, कहाँ तक है कि जब तक केवल आपको दुख हो, बाहर किसी को दुख ना हो, उतने अलाउ कर दिए, फिर आगे बढ़ते बढ़ते ये भी खत्म हो जाए। लेकिन हाँ शुरुआत आगे तो ये हो जाएगा अपना मन वचन कर्म से किसी को दुख देंगे नहीं तो अपना को दुख होगा ही। हाँ ये हो जाता है हो जाता है, बिल्कुल अभ्यास से। अभ्यास है, सो अभ्यास से ये बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। तो इसमें भी अभ्यास, क्योंकि हमें प्रकृति की विरुद्ध चलने का है कुछ अंश तक, उसके बाद अपने आप चलेगा। साइकिल की सीखनी होती है ना, तो गिरेगा करेगा फिर आ जाएगा, तो बस ऐसे ही। उसके लिए मुझे ये आत्मजागृति स्थिर करनी है, ये एक लक्ष्य बनना चाहिए। तो लक्ष्य नहीं बना है, आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं बना है, इसलिए ऊपर नीचे तो एक सच्चा
आध्यात्मिक लक्ष्य खुद के लिए बनाओ, जो भी ठीक लगे। मैंने तो खाली एक सूची दी कि मैं तो आपको जिसका आप में जैसे आत्म करता है वैसे आत्म स्पष्ट करता हूँ, या दूसरे को बना सकते हैं। मेरे मन वचन प्रयास से किसी को दुख ना हो, ये भी बड़ा बहुत बड़ा देह है। पानी बॉटल से ले लो, मन से या कुछ भी हो जाए, मेरे अंदर का जाना चाहिए, ये भी एक देह बना सकते हैं। शब्द अपना बनाओ, देह आपका बनाओ। ये आपका जो होगा ना, तो आप उसके लिए फिर प्रयत्न करो, क्योंकि ये आपका है, अपने बनाओ, तो उसमें उत्साह रहेगा। मनुष्य होता मेरा ज्ञान पुरुष मिले, तो उसको ऐसा अवसर करना चाहिए ना कि यह ऐसे ओके ओके लगना चाहिए। बड़े मुश्किल है, बड़े दूसरे होते हैं, वो तो सबको आते हैं, आपको आते हैं, हमको भी आते हैं, सब नहीं, लेकिन उसको धीरज के साथ, धैर्य के साथ आगे आगे बढ़ के बहुत बड़े जाएगा तो क्या गुजरात एक नंबर से बारिश का हो, फिर मैं बाहर निकलूं। गुजरात का भूगोल, स्किल का भूगोल, उदय कर मैं निकाल भगवान ने ये किया 12.5 साल में इधर उनको तो बहुत तकलीफ आई थी, लोगों ने मारा, कुछ भी बोला, तो वो इतना भाव में लगे। बस उनको एक ही लक्ष्य था, ये जो वर्तमान का उदय करना है, इसका निपटारा करने का। वो आत्मा में रहते हैं, निपटारा करें, तो सबने को यही कहेंगे। महात्मा को एक फिक्र क्या आती है, एक फिक्र ये आती है कि सत्संग में आए तो यहाँ की बात बहुत अच्छी लगती है, हम बस ये करेंगे, और बाहर गए तो संसार की बात भी पीछे लगती है, सिर्फ दुख में उतर गए, ये जो भी। और वो क्यों होता है? आपका तो निश्चय है, लेकिन आपको व्यवहार संसारियों के बीच में रहकर करने का है। आपके दूसरे रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके बिजनेस सर्कल, ये सारे भौतिक सुख में सुख का आरोपण माने गए। उनको मोक्ष नहीं जाने का है, तो संसार का रहना है, तो परिचय उनके साथ है आपका, और उसकी फिर असर आ जाती है। मैंने लेटेस्ट गाड़ी ली, तो मैं गाड़ी के नीचे फिर गाड़ी की इसको इतनी लाइफ स्टाइल है, कोई इतनी लाइफ, ये जो कुछ, इसलिए वो एक चैलेंज है, क्योंकि अब व्यवहार में तो रहना पड़ेगा, समय में तो रहना पड़ेगा। जो भी शादी ब्याह करें, ऐसा नहीं बोलेंगे मैं शुद्धात्मा हो गया, इसलिए वो व्यवहार की असर हम बढ़ रहा है। इसलिए सत्संग का माहौल इतना बनाया, उस महात्माओं के साथ ही थोड़ा, जिसके साथ जमे प्राप्त, तो उसके साथ उधर बैठा रहते तो घूमना चलना उनके साथ ही हो जाए, तो कुशल की असर नहीं होता। हमारे बोर्ड में से यूथ का ग्रुप भी है, तो बच्चे आपस में एकदम जम गया है, तो पता का महोत्सव, जो है का महोत्सव, सब साथ नहीं करते, तो कुशल नहीं लगेगा। ये एक संपर्क, एक महात्मा का संपर्क हो जाएगा, भावना करनी है अपने आप आएगा। जय सच्चिदानंद। गा के रागी बीज पद को स्थिर करो, बीज पद को
कर दो। स्वपद को अमर कर दो। मानव के भव में मुक्ति का पथ मिले। दूसरी सब गतियों में कर्मों फल रस पीले। जीव मीट के शिव बनो। ईश्वर जागृत कर दो। मानव से देव बनो। खुद को ही खुदा कर दो। दादा के दादा की निज पद को स्थिर करो। तन मन जगमग करो। स्वपद को अमर कर दो। जीवन का मूल हेतु स्वगुण प्रौढ़ पिबली। सब संसारी सुविधा बाई प्रौढ़ सन की जग कल्पित भ्रांति है। दिव प्रेताभ्यास सुख आत्मा का गुण है। खुद कल मिस मिस कर दो। रागा के दादा की निज पद को स्थिर करो। तन मन जगमग कर दो। स्वपद को अमर कर दो। कुछ बातें याद आए
पूजवाते आए मजबूत करेना दिल मजबूत करेना तो आंसू का अभिषेक हो आंसू का अभिषेक नादा को चढ़ा देना अपना आत्मा स्थाई आदि जग अस्थाई परी सब भूल करने नट सिद्ध कर दो गागा के दादा की निज पद को स्थिर करो तन मन जगमग कर दो स्वपद को अमर कर दो स्वपद को अमर कर दो जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय जय बस दादा का गीत गाया करो और हमारे पास ये ईश्वर गीत शब्द है इसको थोड़ा विशाल ज्यादा विस्तृत उसको आप कर सकते हैं। एक तो गीत यानी भक्ति आ सकता है, गीत यानी भक्ति में कीर्तन भक्ति भी आ सकती है और गीत भक्ति में ज्ञान भक्ति भी आ सकती है। आज ज्ञान का पालन करो तो ज्ञान की भक्ति हो सकती है। तो अपने आप को स्थिर होने के रास्ते है, जिस रास्ते से भी अपने आप को स्थिर करो। ये व्यवहार में हम जो अनंत अवतार से व्यवहार में स्थिर हो गए हैं, उधर कोई खुद का स्वरूप माना हुआ है, जबकि हमारा वास्तविक का स्वरूप आज भी पता चला इस जन्म में ज्ञान है, तो उसमें स्थिर होने के लिए ये सब बदल तो बस ऐसा तय करते हैं 8 दिन में हम इसमें स्थिर हो जाए, ऐसा कुछ हम निचोड़ ध्येय पक्का बना के जाते हैं। अभी आज प्रोडक्शन है तो 10 मिनट एक सामूहिक छोटी सी कर लेते हैं, जहाँ पे हम सिंपल टॉपिक रखते हैं कि जहाँ जहाँ मन वचन काया से किसी को दुख दिया है उसको याद करेंगे, प्रकृति का मतलब संक्षिप्त आज से लेके पीछे जाने के साथ 6 महीने तक एक साथ चलते प्रश्न इतना टाइम मिलेगा ही तुम्हें विधि बुलाता हूँ। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिकंदर स्वामी प्रभु, हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक आज दिन की अध्यक्षण पर्यंत मान वचन काया से जो दोष हुए हैं उनकी सामायिक प्रतिक्रमण करने की परम शक्ति दे। मैं मान वचन काया मेरे और मेरे नाम की सर्व माया भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म आप
प्रकट परमात्मा स्वरूप प्रभु के शुभ चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा 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 हूँ। मैं भी 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 शुद्ध आत्मा हूँ। मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान 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 हूँ। मैं अनंत ज्ञान वाला 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 हूँ। अनंत दर्शन वाला हूँ। मैं 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 अनंत शक्ति 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 वाला हूँ। मैं अनंत सुख का धाम 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 हूँ। मैं शुद्ध आत्मा 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 हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी आप शुरू करें, समय होता मैं बता दूँ। ये समय में है just see your errors one or ten times किसी को दुख दिया है तब मन में माफी मांगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। संस्कृत में रहता है कैसे रहा लेकिन हल्का लगेगा सही मायने में प्रतीक को हमें तो हल्का लगेगा इधर हाथ निकल जाए तो आपको दिखाएगा दादा भगवान असीम जय जयकार हो। असीम जय जयकार हो। दादा भगवान 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 असीम जय जयकार हो। भगवान
भगवान जय जयकार हो जय सच्चिदानंद। जय